इरहा जी, ये जो जी। आदि मुस्लिम नहीं है वो किस हम्म, वजह से नहीं है? आप दोनों की वजह से नहीं हूँ। अच्छा, हम दोनों से पहले थी, पूरी मुस्लिमा थी आप? जी, मैं तो बहुत कट्टर वाली थी। मैं तो हर टाइम ज़ाकिर नाइक की वो वाली, वो जो कन्वर्ट नहीं करते वो हिंदू से हम्म। मुसलमान को, वो देख-देख के मैं पागल हो गई थी और फिर मैं हाँ। कट्टर वाली मुस्लिम मुस्लिम बन गई थी। फिर ओके। कोविड कोविड के आने से 1 महीना पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे नफ़रत सी बढ़ गई थी। बट जब मैंने ओके। आपका डिबेट सुना था आयशा को लेके 6 साल और हम्म। 9 साल, हम्म। ये पहले भी खटकता था मुझे, बट हाँ। इतना कोई मेरा ध्यान नहीं गया। फिर आप जब इस चीज़ पे डिबेट करने लगे दूसरे मोमिनों हम्म। से, तो मुझे पता चला कि ये कितना बड़ा ब्लंडर है। तो हम्म। आई थिंक उसी के बाद मैं 2 हफ्ता सिर्फ़ और सिर्फ़ डायलेमा में थी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मैं क्या सर मैं सबसे पहले मैं मक्का में पैदा हुई हूँ मैं, और मैं मेरी सारी ज़िंदगी मैंने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मैं रही हूँ। और हम्म। अच्छा, और ज्यादा वह पर्सनल इंफॉर्मेशन ना दे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जी, जी, जी। बिल्कुल हाँ। नहीं। ओके। मैं जी, और इस हिसाब से तो कट्टरपंथी ज़्यादा हो गई थी, देखा हम्म। जाए तो। तो इस वज़ह से बहुत ब्लाइंड बिलीफ सा हो गया था। बट ज़बरदस्ती समटाइम्स पापा अगर बोलते भी थे नमाज़ पढ़ लो, तो ज़बरदस्ती से पढ़ते थे, कभी मन लगता ही नहीं था। तो हम्म। यार चलो छोड़ो, शायद लेज़ीनेस है इसी वज़ह से हम नहीं पढ़ रहे हैं। पर जब आपका कोविड में मैंने देखा, तब मैंने हर दिन आपकी वो ये सुनी है। रात में मैं डाल-डाल के सुनती हूँ, सुबह में अगर वक़्त मिलता है तो वो भी डाल के मैं सुनती थी। स्पेशली हम्म। एडम सीकर जी की जो जिस तरीके से वो रोस्ट करते हैं लोगों को, और आपका जो जो क्या कहूँ मैं, आपका जो पेशेंस है लोगों को सँभालने में, बहुत बढ़िया। तो इस वज़ह से मैंने अपने भाई को भी सुनाया और मेरा भाई भी अभी बहुत कन्फ्यूज़्ड है। हम्म। सर मेरा सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है कि आपको ब्लैक मैजिक नज़र होना, ये आप मानते हो या नहीं? मुझे बस ये मैं नहीं जानना है। मानता। मैं नहीं नहीं, मानता हूँ। नहीं। सर आप क्यों नहीं मानते? किसी के साथ बुरा हो सकता है, किसी को अननोन एक सेकंड, एक एंटिटीज़। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आपने कहा ब्लैक मैजिक और नज़र लगने को आप मानते हैं कि नहीं मानते? मैंने कहा नहीं। तो आप मुझे कहिए क्यों नहीं मानते? अगर आपके क्यों पास कोई मनवाना चाहती रेफरेंस है है, आप? अगर आपके पास कोई एविडेंस है कि हाँ नज़र लग सकती है या काला जादू हो सकता है, तो वो प्रेज़ेंट करें। लाइक चलो क्यों नहीं एक मानते, काम ये तो करते कोई हैं ना मतलब एडम ना हुई। साहब। एडम साहब एक काम करते हैं ना, इरहा जी। हुँ, चलो, हम जी। यहाँ पे चैलेंजेस बहुत फेंकते रहते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में 2 लाख का चैलेंज फेंका था, है ना? तो अब मैं जो है ना, जितने भी ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, ठीक है, ब्लैक मैजिक उनको, एक्सपर्ट्स। हाँ, ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट्स और जो ब ब्लैक म मगर मैजिक को मानते हैं, हुँ। कुछ कुछ हुँ। कुछ आपने नहीं, नहीं, बोला ठीक, था, ठीक। शायद कुछ नहीं, ऐड नहीं, किया। रिप्लाई कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन। ओके। तो जो लोग ब्लैक ब्लैक मैजिक को मानते हैं और उनके पास कोई ऐसा है जो ब्लैक मैजिक करता है, मेरे तरफ से 2 लाख का चैलेंज है। चलो, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करके दिखाओ भाई। 2 लाख। सर आप सर आप कैसे नहीं मान सकते? अगर आप जब मोमिन थे तब तो तो मानते थे। दे दिया ना चैलेंज। अरे तो दे आप दिया ना, कोई है ब्लैक, देखो, 1 मिनट रुको, देखो, जो ब्लैक मैजिक करता है वो भी पैसे के लिए कर रहा है, पैसे लेता है ना। हाँ, तो मगर उसका असर तो हो ही रहा है ना हम पे। सुनो ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हुँ। हूँ, वो जो समा बना के बैठता है, वो लोग जाते हैं, वो भी पैसे के लिए कर रहा है ना, अपनी रोजी रोटी के लिए। हाँ या हाँ। नहीं? है ना? अच्छा, हुँ। इसमें कुछ डंगर लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं अपनी खुशी से आप जो भी दोगे हम ले लेते हैं। तो बहुत से लोग वो कंफ्यूज हो जाए, मतलब वो इनके चाल में आ जाते हैं। यार देखो कितना अच्छा, पैसा मांगता भी नहीं है, जो खुशी से दे वो ले लेता है। जो खुशी से दे वो आप दो करके उसको, अगर आप 10 रुपए की नोट दोगे ना तो उसकी खुशी पूरी छिन जाती है। वो ऐसा आपको लुक देगा कि कमीनों, खाली 10 रुपया देके जा रहे हो मुझे। इवन ही एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग फ्रॉम यू, दो इज टेलिंग के भाई जो आपकी खुशी से आपको देना है वो दे दो, नहीं, ही वांट समथिंग बिग। तो पैसे के लिए कर रहा है वो भी।
तो मैं कह रहा हूँ 2 लाख मैं ऐसे ही दे रहा हूँ भाई, कर दो मेरे सर ऊपर। सर आप जिन्स एंड ऐसी एंटिटीज को मानते हैं या नहीं? अननोन एंटिटीज जो हमको नहीं, विजिबल नहीं है। जिन कोई चीज नहीं है, जिन इज स्टुपिडिटी। जाओ एक जिन ला के दिखाओ ना जरा मुझे, मैंने भी देखना जिन। आई अगर हैव मेरे नेवर पास सीन अ जिन। इतना ही मुझे पावर बड़ा होगा तो मैं शौक है, दिखाती भी। मुझे बड़ा शौक है जिन देखने का, कसम ले लो। मैं रातों को कब्रिस्तान भी गया जिन देखने को, जिन नहीं मिला। तो फिर ये कौन लोग हैं जो मतलब जिनके ऊपर जिन आ जाता है और जो ऐसी-ऐसी हरकतें तो करते इसको हैं और मानते हैं मोमिन हीरा, मेंटल ये डिसऑर्डर है जिन, वो। एग्जैक्टली ये जिन और ये जो मानता है ना जिन, उसी के ऊपर चढ़ता है। जो नहीं मानता उनके ऊपर कभी अटैक नहीं करता जिन। अच्छा, ये अभी कोविड आया था, ये जितने भी काले जादू वाले हैं, इन्होंने हम्म। क्यों नहीं ये कोविड के ऊपर काला जादू किया? कोविड का हाँ यार, डीएनए तो कितना नहीं आसान था था। ना। ये काला जादू करवा लेते ना कोविड के ऊपर, तो ये इनके इलाके में कोविड ना आता। और ये जितने भी जिन लेके बैठे हुए हैं, और ये क्या कहते हैं यार, एक और चीज होती है साहिल, वो क्या होता है, क्या यार, एक लफ्ज था वो, जिन जिन की एक सब कैटेगरी है। हाँ एनीहाउ, हाँ वो लेके बैठे हुए हैं सारे। वो किधर गए, वो किधर गए उस टाइम पे, सारे मर क्यों गए थे? जब कोविड आया था सारे अपने घरों में दुबक के बैठ गए, कोई नहीं बाहर निकल रहा था। वो अपने वो वकील कब क्या होते हैं यार, वो क्या कहते हैं यार, क्या कहते हैं उनको? हाँ, एक वर्ड होता है वो उनके, ये होते हैं, सही बात है, ये मेरे को वर्ड भूल रहा है मेरे को भी। वो बेचते हैं उसको, मुवक्किल। मुवक्किल, हाँ मुवक्किल। वो मुवक्किल शवक्किल भेजते ना, तो पहले ही पता लगता है किसको कोविड है नहीं कोविड है, निकल जाते बाहर। उनके मुवक्किल उनके आगे के चलने चाहिए थे, और वो रोड पे वॉक करते, और मुवक्किल साहब जो है ना सारा कुछ कर रहे होते। यार क्या बुलशिट है यार। लाइक सीरियसली, इतनी आप पढ़ी लिखी हो कि अभी भी जिन भूतों के ऊपर और काले जादुओं के ऊपर, नजर लगने के ऊपर यकीन करती हैं आप? ये मुवक्किलात के ऊपर यकीन करती हैं आप? कम ऑन, सीरियसली। क्योंकि ये मैंने होता देखा है तो इसीलिए मैं किसके साथ, आपको इस बात किसके ये साथ देखा है? ये मेरी मेरी मॉम और मेरी बड़ी बहन के साथ होता आपकी देखा मॉम, है। आपकी मॉम के ऊपर जिन आया था, और आपकी आपकी मॉम जो के ऊपर जब जिन चढ़ा था, आपने जिन देखा था? मैं बस वही तो बोल रही हूँ, हम लोग को देखने की इजाज़त नहीं क्या है देखा क्योंकि था? वो इतने पा देखिए, आपने कुछ नहीं देखा था बेसिकली। सो आपने देखा क्या था कि आपकी वालिदा शायद प्रोबेबली कुछ मेंटल डिसऑर्डर टाइप की हरकतें कर रही हैं, करेक्ट? व्हाट एल्स हैव यू सीन? बीमार हो गई हैं, ओके, व्हाट एल्स हैव यू सीन? हैव यू सीन एनी फिनोमेना जो कि एक्स्ट्रा नेचुरल फिनोमेना हो, फिजिक्स से बाहर का फिनोमेना हो? क्या आपने कोई ऐसा फिनोमेना देखा था? सर ऐसा बहुत होता है कि जब आप ऐसी हॉन्टेड जगहों में जाते हो, कुछ चीज़ें अपने आप हिलने लगती हैं, कुछ चीज़ें आप अरे वो तुम्हारा वहम होता है। सर अगर ये ऐसा है तो जो ऐसे गोस्ट हंटर्स हैं जो मतलब जिनकी निकल पड़ते हैं ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस में जैसे फेमस आपने अमेरिकन कभी उनकी उनकी डिवाइस के अंदर घोस्ट देखा? अरे वो डिवाइस फिल्मों से में तो होता कैसे आ है सकता है? मैडम, वो फिल्मों में होता है, रियलिटी में नहीं ओके, होता है। सो साइंस टेल्स अस अबाउट सर्टेन, इस वक्त 100% पे क्लियर नहीं है, बट दोज आर नॉट जिन, ठीक है, वो जिन नहीं है, ठीक है, वो स्पिरिट है। अगर आप स्पिरिट की हाँ, तो बात आप करती हैं स्पिरिट तो दैट, हाँ जी, एक सेकंड जी। यार, एक सेकंड, वो ह्यूमन स्पिरिट्स ही हैं। ह्यूमन के अंदर एक ओरा है, और वो स्पिरिट है, और वो उसको मेजर करते हैं, और स्पिरिचुअल साइंस को मेजर करते हैं, लेकिन वो घोस्ट बस्टर नहीं है, वो जिन को बस्ट करने नहीं जाते। जो घोस्ट बस्टर फिल्म है, इट्स ऑल, you know, there is a scientific research they are doing on the spiritual entities जो कि इंसान के अंदर है, स्पिरिट। और जिस वक्त बंदा मरता है उसके कुछ अरसे बाद तक उसके गिर्द वो ओरा रहता है, एंड वगैरह 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 वगैरह। there is certain science behind a spirit, राइट? और इसको आप इंटरनेट पे सर्च भी करें, आपको मिल भी जाएंगी बहुत सारी चीजें। और साइंटिफिक जी रिसर्च है सर। अभी इसके ऊपर, शुरू हुई है अभी इसके ऊपर, बहुत ज्यादा कोई उनके पास एक्सटेंसिव जी, डेटा नहीं जी, है। लाइक वो जी। थ्योरेटिकल फेज के अंदर है टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट इज स्पिरिट। लेकिन जिस वक्त आप ये बात करती हैं जिन, जिस वक्त आप ये बात करती हैं काला जादू, जिस वक्त आप ये बात करती हैं इस टाइप की चीजें, नो, इट्स स्टुपिडिटी। चलो आप एटलीस्ट स्पिरिट्स में अगर आप सोचते भी हैं कि ऐसी चीजें होती हैं, व्हाट इफ दे ट्राई टू हार्म यू? आप करते क्या हो फिर ऐसे टाइम पे जब आप इस्लाम या कोई रिलीजन को नहीं मान रहे होते हो? तो ऐसे टाइम पे क्या किया जा सकता है आप मुझे बताइए? क्योंकि बैड डॉक्टर पे स्पिरिट्स जाओ, होती हैं। डॉक्टर पे जाओ। यार डॉ यार डॉक्टर तो कुछ नहीं कर सकता, दवाइयाँ दे के बस काम बिल्कुल खत्म कर कर सकते सकता हो, है।
क्या बात कर रहे हो यार सर आप? सर अगर यार आपने मुझे अभी स्पिरिट्स तक अगर देखी मुझे अभी तक जो है ना, ठीक है, मुझे अभी तक आप वो दिखा दो पहले कोई बंदा लाके जिसके ऊपर काला जादू हो गया हो। अब आप काले जादू, जिन्नात और इन सब से निकल के एक डिफरेंट साइंस के अंदर आ गई हैं। सो लेट्स नॉट गो टू द डिफरेंट साइंस राइट नाउ। लेट्स लुक इनटू द बेसिक फैक्टर्स। यू हैव काला जादू, यू हैव जिन, लाइक इनको पहले साबित करो। चलिए सर हमको इतना पता नहीं है, दिखता नहीं है, एटलीस्ट देयर आर ओके, स्पिरिट्स जो तो आपको फिर हार्म ऐसा कर करो, सकती हैं। जो 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 ऐसा है ना उसको मेरे पास ले आओ, मैं निकाल दूंगा उनका स्पिरिट। इसका मतलब आप जब मोमिन थे तब भी आप इन सारी चीजों में नहीं मानते थे। नहीं, मैं मोमिन था, मैं जिन्नों पे मानता था, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था तब भी, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि जिन होते हैं। तो मैं मानता था क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने देखा कभी नहीं था। फिर ये क्या है जो वजीफा करते हैं, ये जो मतलब अपने ऊपर भाई वो आए कोई मौलाना यार कोई ऐसे शेख यार आके वो इतना आप भगवाते हैं। मोमिन मोमिन जी, इतना आप मौलानाओं की बात कर रही हैं जो जिन भगाते हैं, उनको ले आओ ना हमारे पास, हम भी देखें उन्होंने कौन सा जिन देखा हुआ है, हमें भी पता लगे। वो एक जिन हमारे पास भी भेज दें, सर हम भी ऐसे देखें तो जिन कैसे को। रहेगी? यार उस मैं ऐसे मौलाना को कैसे? ले आए ना, उस मौलाना को ले आए, पैसे चाहिए ना वही उसे, तो है लाख ना रुपया साहिल दे कि- रहा है। हाँ, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख लाख चलो, नहीं, 2 लाख। चलिए सर एक जिन मैं हमारे वैसे पास भेज दें यार, थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए जिन का दीदार करा दें यार, हम भी देख लें जिन। अभी भेज दे यार, जैसे अभी मेरे भेज दे। बोलने पे आ जाएगा वो, जैसे मेरे बोलने पे आ जाएगा, आओ भाई तुम्हें बुला रहे हैं ये, और कैसे मैं अरे अरे पैसा उसको दे बोलो रहे हैं ना। 2 लाख मिलेंगे, उसको बोलो 2 लाख मिलेंगे, 2 लाख। चलिए सर ठीक है। जब ठीक है। होगा आएगा कोई तो मैं बिल्कुल बता देती हूँ, बट लिटरली थैंक्स अ लॉट कि आपने मुस्लिम से मुझे एक्स मुस्लिम बना दिया। मैं करीब 2-3 ईयर से एक्स मुस्लिम हूँ, बट मुझे थैंक यू सो मच, लिटरली थैंक यू सो आप मच। अपने भाई को भी पूरी तरीके से इसमें से निकालिए, इरहा जी, और उसके बाद फिर खुश रहिए आप दोनों भाई बहन, और खूब आगे बढ़े। Thank you so much. Thank you so much. You are an inspiration and you are both very, very special for us people like Asian people, India, Pakistan, Bangladesh, क्योंकि यहाँ ही लोग ज़्यादा कट्टरता करते हैं, फैलाते हैं। आपका रहना बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ सेफ रहिए। गुड विशेस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच यार, इरहा जी के लिए एक एक गुलाब जरूर भेजे, जो थैंक यू एक टाइम सर। पे जाकिर नालायक की कट्टर फैन थी, पंखी थी, और खुद भी रिलीजियसली सारी चीजों को फॉलो करती थी। वो जब हमारा चैनल उनके सामने आया, उन्होंने देखा, तो उससे बाहर निकल चुकी है, समझ में आ गया है, और वो एक्स मुस्लिम बन चुकी है। तो मोमिनों के लिए ये बहुत बड़ा, क्या कहते हैं उसको, एक व्हाट यू से यार, मतलब उनके लिए एक सदमा है ये ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह। उन पे हंटर पड़ रहा है, लोग धड़ल्ले से छोड़ रहे हैं, शर्म करके डूब के, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए सारे उलेमा को, कि तुम अपनी आवाम को, और खास करके जो खवातीन है, आप उसको नहीं निकाल पा रहे। और इसी पे मैं एक वीडियो बताना चाहूंगा, 1 मिनट में अमित साहब को भेजता हूँ वीडियो। सर क्या मैं अभी बैक स्टेज हो सकती हूँ? जी हाँ हाँ जी हो जी। जाएगी। लेकिन जी एक जी बात थैंक मैं बोलता हूँ आपको, मोमिन इरा जी, जी। मैं कुछ साल पहले जॉब करता था। रात को 11 बजे मैं हमेशा कब्रिस्तान वाले रास्ते से ही आके ट्रेन पकड़ता था। तो कोई जी। जिन भूत इस तरह की चीज नहीं होती। आप लोगों के अंदर ये डर है, धीरे धीरे ये भी निकल जाएगा। जैसे इस्लाम निकला वैसे जिन्नात भी निकल जाएंगे। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा बाय। चलो, मैंने वो वीडियो का लिंक एक्चुअली शेयर नहीं किया था, तो मेरे पास वीडियो मौजूद नहीं है। उसमें जो है ना, मौलवी ऐसा रो रहा है धाए धाए कि भाई हमारे बच्चे, हमारी आवाम एथियस्ट होते जा रही है। तुर्क का वीडियो है, किसी ने शायद व्हाट्सएप पे भेजा था क्या यार, कोई जिसने मुझे भेजा था, जरा रिटर्न भेजो यार, वो तुर्क वाले का वीडियो। वो यहाँ पे बताते हैं, वो धाए धाए रो रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, आवाम जो है हमारी एथियस्ट होते जा रही है, एथियस्ट होते जा रही है।
जिसने मुझे भेजा था वीडियो, जरा एक बार फिर से भेज दे भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो हम लोगों को बता दे, क्योंकि देखिए अभी इरहा जी भी इस्लाम से निकल गई है। किसने भेजा था, जल्दी भेज दे यार। कौन था वो नेक इंसान जिसने मुझे भेजा था, ढूंढना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते, जब वो वीडियो आएगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। खैर तो बात तो ये बिल्कुल मौलवियों का रोना जो है ये बिल्कुल वाजिब है, उनका रोना बनता है, क्योंकि लोग वाकई में इस्लाम छोड़ रहे हैं और ये बिल्कुल परेशान है। और परेशानी की एक वजह ये भी है कि भाई सारे लोग इस्लाम छोड़ देंगे तो इनको चंदा कौन देगा, फिर इनका घर कैसे चलेगा, फिर इन्होंने जो लोगों को बेवकूफ बना के रखना था उसका क्या होगा। अच्छा, सबसे यार लास्ट में इसको ऐड करना रहता है क्या कभी स्ट्रीम में यार, नहीं तो ब्लॉक करे, फालतू जगह घेरता है। हाँ इसको हटा दो। और ये आइसटैक बीबी जो उस्मान फाते है ये भी आता है लेकिन बात नहीं करता अलग अलग नाम से। ये गावली साहब आप क्या कर रहे हैं सर इधर मोमिन मोमिन स्ट्रीम में? यार कौन याद कर रहा है यार, हिचकियां लग रही है। कोई ना कोई मौलवी याद कर रहा होगा। बोले हमारा नाम बहुत ले रहा है। हाँ पीडी भाई, पीडी साहब। ध्यान ही नहीं गया, मैं नहीं करता हूँ ना। पीडी साहब को दगड़ी चाल में भेज दिया। ओके। मोहम्मद अम्माद, हेलो अस्सलाम वालेकुम। यार ये रश्मि मेंगानी भी बहुत परेशान है यार, इसको भी ब्लॉक कर दो। इतने बार बोला है मोमिन स्ट्रीम में ना जुड़े। जी अम्माद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोमिन है कैसे हैं सर? जी जी, मैं आपकी पिछले स्ट्रीम में भी जुड़ा था। क्या टॉपिक पे डिस्कस किए थे पिछले बार? व्हाई मोहम्मद इज अ रोल मॉडल फॉर होल यूनिवर्स। अच्छा ठीक है, टेस्ट दे दिया था लास्ट टाइम। यस। ओके, आज के टॉपिक पे क्या बात करेंगे सर? सर भाई सॉरी, आपके टॉपिक मुझे नहीं पता चला क्या था, मैं भी जुड़ा हूँ। ये मोमिनों की मोमिनाओं की शर्मगाह के अंदर जो यूटेरस होता है, ये इसमें फरिश्ता बैठ के क्या कर रहा है उधर? पता नहीं क्या कर रहा है, काम होगा उसको कोई। हाँ जी, बट ये टॉपिक सर क्या थोड़ा जोर से बोलो ना, जोर से। हेलो, हाँ अभी सही है। हाँ अभी ठीक है। टॉपिक क्या है साहिल भाई, मुझे नहीं पता, ये क्या आप कह रहे हैं? टॉपिक यही है कि ये फरिश्ता मोमिनाओं की शर्मगाह के अंदर जो यूटेरस होती है उसमें कर क्या रहा है? आप पढ़े ना, क्या कर रहा है मुझे बताऊंगा। वो इंतजार कर रहा है कि कोई डिंगी डिंगी करे और पानी फेंके अंदर, बारिश करे, और उसके बाद वो अल्लाह को अपडेट दे, अरे अल्लाह व्हाइट पानी आ गया है, उछलता हुआ अच्छा पानी आ गया है। अच्छा। जी मैंने हदीस पढ़ी भी नहीं हुई, पहली बार पढ़ रहा हूँ। सर अभी कॉन्टेक्स्ट हम इसका नहीं। वही तो, जो चीज आप लोगों ने नहीं पढ़ी है वही सब पढ़ाने के लिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं। यार साहिल भाई, आपसे आप लोग से मुझे थोड़ा सा गिला है। नहीं वो गीला शिकवा सब बाद में करना, अभी इस हदीस पे बात करें आप। गीला और सूखा बाद में करेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे गीले गीले की बात हो रही है, अंदर गीला गीला हो रहा है। फरिश्ता और अपडेट दे रहा है अल्लाह को, ये क्या माजरा चालू है? सर अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह मालिक है, उससे कोई पूछने वाला थोड़ी है, उसके जो निज़ाम होगा अच्छा वो तो ऐसे ये चलाएगा। आप आप लोगों का दिमाग इसमें नहीं चलता है? सर हमारा दिमाग कैसे चलेगा साहिल भाई, अल्लाह मालिक है, उससे कौन अच्छा आप सवाल वही करेगा, है ना, हम उसको जब आपने कहा मालिक। था,
अरे मेरे को याद आ गया भाई, याद आ गया यार। तुम जाओ यार, तुम वही हो ना जो कहे थे कि भाई आ, दिमाग चलाएंगे तो फिर एक्स मुस्लिम बन जाएंगे, वही भाई हो ना? जी जी वही हूँ। तो क्यों आते हो यार, मत दिमाग चलाओ। ताला लगा के रखो दिमाग पे। आके क्या मतलब है, आपने वही आर्ग्यूमेंट देना है, लिखा है तो नहीं लिखा है, हम मानते हैं। आर्ग्यूमेंट मेरा ये है आपसे कि आप ये कह रहे थे ना कि मुसलमान, आप लोग ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं मुसलमान को कि जी जी, मुसलमान कोई पागल, आप लोग ऐसे जोर। मुसलमान को जी आवाज आ रही है? हाँ मैं कह रहा हूँ कि मेरा आर्ग्यूमेंट ये है आप लोग से कि आप लोग मुसलमान को ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं कि मुसलमान कोई पागल है, जंगल से आया है और उसको एक ही काम है, वो लोगों की गर्दनें उड़ाए, इस्लामोफोबिया सर, जिसको कहते हैं। सर हम जो पोर्ट्रे कर रहे हैं वो ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि मोमिनों से बड़ा बेवकूफी कोई नहीं दुनिया में। सर आप और आपने खुद आप साबित किया है इस बात को लास्ट टाइम भी आके, कि आपको जो मैं एक बात दिमाग बताता हूँ। लगाएगा वो मुसलमान नहीं रहता, एक्स मुस्लिम हो जाएगा। वही हम बता रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपको एक बात बताऊं ना, हाँ सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कभी वेस्ट में जाकर, या चले अपनी स्ट्रीम से होलोकास्ट पे कभी स्ट्रीम करें, मैं आपको मानूं, मैं चैलेंज देता हूँ आपको। होलोकास्ट क्या था? क्या वो देता भी हूँ? तो एक सर मुझे होलोकास्ट, आइडिया नहीं है होलोकॉस्ट का। अरे यहूदी की नस्ल कुशी की गई थी। उसमें भी यहूदी तुम्हारे नस्ल? इमाम का हाथ था। जी उसमें भी तुम्हारे इमाम का हाथ था। हिटलर को ये सलाह देने वाला कौन था? हाँ तो ठीक है, वो गलत है ना भाई, उस पे स्ट्रीम क्या करने का? पूरी दुनिया जो है वो उसको गलत मानती है, गलत है। मैं वही कह रहा हूँ कि आप मुसलमान को ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं। हर मजहब अरे में जब उस होलोकास्ट तुम मजहब को लेके आप काले, उसमें भी तुम्हारा इमाम था। हिटलर को ये सलाह देने वाला एक मोमिन ही था। ओके कौन है? अमित भाई, ठीक है, मुसलमान था, मारा हिटलर ने ना। अरे चलें सलाह ठीक है, किसने दी? होलोकास्ट बेवकूफ, सलाह मोमिन ने किसने दिया, दी? मोमिन ने दिया। हाँ हो तो गया फिर क्लियर आपको? हाँ चलें, आपको क्लियर हो गया, मैं आगे बढ़ूं। हम्म हाँ अरे ठीक तो है, आगे उस पे बोल। स्ट्रीम हम हाँ क्यों इसी करें जब तरह दुनिया उसको गलत मानती है? मैं वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जिन्होंने कि किया वो भी गलत मान रहे हैं, दुनिया भी गलत मान रही है। मैं वही कह रहा हूँ, मुसलमान कोई पागल नहीं है कि बस खड़ा है और उसको अपना रोजी अरे रोटी करेगा, लेकिन घर तुमने चलाएगा, खुद यहाँ या पे वो लोगों आके की गर्दनें साबित किया, उड़ाएगा। भाई मोहम्मद, तुमने यहाँ पे खुद जी आके साबित किया कि जो दिमाग लगाएगा वो मुसलमान नहीं रहेगा। तो जो दिमाग नहीं लगा रहा वो पागल ही है ना, बेवकूफी है। और बेवकूफी से कुछ भी मैंने काम कब कहा किया कि कोई निकाला जा दिमाग नहीं सकता। लगाएगा? मैंने कब कहा कोई दिमाग नहीं लगाएगा तो वो बेवकूफ रहेगा? आपने खुद कहा था उस दिन मैंने उस कि दिन यही कहा था। अगर दिमाग लगाऊंगा मैं तो मैं एक्स मुस्लिम हो जाऊंगा, आप जैसा बन जाऊंगा। क्या स्टेटमेंट मारी थी आपने उस दिन? मैंने यही कहा था, मैंने कहा था दिमाग में लगाऊं कि भाई एक बंदा 7वें आसमान पे किसी जानवर पे बैठ के कैसे जा सकता है? हाँ सही है, समझे आप? हाँ। तो मैं अगर तो दिमाग लगाऊं नहीं जा सकता, हाँ तो फिर मैं तो गैर मुस्लिम हो गया, लेकिन एग्जैक्टली मानना तो exactly। है मुझे। तो भाई तो मैं तुम भी वही बात आप कर रहे हो। सुनो मेरी बात सुनो यार, तुम लोग के जैसे लोगों के साथ ना, पहली बात तो मेरा बात करने का बिल्कुल दिल नहीं करता। तुम लोग जो हिपोक्रेसी करते हो ना, तुम जैसे लोगों के साथ बिल्कुल बात करने का दिल नहीं करता। जब तुम खुद ये कह रहे हो कि दिमाग लगाऊंगा तो तुमको समझ में आएगा कि भाई कोई 7वें आसमान पे घोड़े पे और गधे के बीच वाले जानवर पे बैठ के कोई ऊपर नहीं जा सकता, इस वजह से मैं दिमाग ही नहीं लगाता हूं ताकि मैं मुसलमान रहूं। जब तुम इतना यही कह रहे हो जो मैं कह रहा हूं, तो दोनों में इख्तिलाफ की बात है ही नहीं। अभी जो हदीस बताया आपने यहाँ पे भी कहा कि जो लिखा है वो मानना है, तो डिस्कशन करने आते क्यों हो? बेवकूफ बन के रहो। या दिमाग लगाओगे या तो फिर इसको सही साबित करोगे तो तुम लोग डिस्कशन करने आओ, वरना तुम्हारे जैसे लोगों की हमको जरूरत नहीं है।
मुगीस कुरैशी। मुगीस जी कुरैशी साहब। साहब। जी साहब, सलाम अलैकुम। सर जोर से थोड़ा। हेलो साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सर हेडफोन लगाया तो निकाल दो यार। एक मिनट साहब, अब ठीक आ रही है? हेलो। हेडफोन लगाया है तो निकाल दो सर। वेट 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 वेट। हेलो। जी जी साहब, ठीक आ रही है आवाज? एक मिनट रुको, मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ आपकी आवाज। पता नहीं नेचुरली आपका गला जो है लगता अरे खांसी हो गई उसमें भाई, आवाज। मुझे खांसी हो गई, खांसी हो गई। तुम्हारी खांसी होने की चक्कर में हमारा दिमाग भेजा जो है ना वो दुखने लगेगा भाई। माजरत चाहेंगे भाई। जी सर, मोमिन है अभी तक? भाई बीच किसी स्टेज पे है। ओके। जी, आपकी हेल्प कब चाहिए से बस बीच थोड़ी के सी। स्टेज में आए आप? तकरीबन 4 महीने हो गए। ओके, क्या हो गया था ऐसा? भाई बस ये थोड़े से सवाल आए कि बहनचोद दुआ मांग रहे हैं, दुआ कबूल नहीं हो रही कोई। और ये क्या 9 साल की बच्ची वाला सीन है, बस इस टाइप के थोड़ा थोड़े थोड़ा सवाल थोड़ा क्लिक हुए। लैंग्वेज पे कंट्रोल करो भाई। अच्छा गाली अच्छा अच्छा। गलौज ना दे भाई। ओके ओके ओके। हम्म। भाई बस इसी टाइप के थोड़े सवाल दिमाग में क्लिक हुए भाई, फिर डेप्थ में घुसे तो पता लगा कि सब सब ऐसी है, फ्रॉड है, सब हाँ। बनाया गया है हमारा। ओके, पहले नमाजें पढ़ते थे? भाई 5 वक्त नमाजी थे। 5 वक्त नमाजी थे? कौन से फिरके से थे? बरेलवी भाई, उर्स है अब हमारे मोहल्ले में। क्या? अच्छा, उर्स मनाते थे। जी जी। आयतुल कुर्सी सुना दे भाई। आयतल कुर्सी मैं कंफ्यूज थोड़ा, वो जो है ना, अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु हाँ वही सिनतुन। वाला। हाँ वही वाला। हाँ हाँ, तो यही अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला मा फ़िस समावाति। भाई भूल गया भाई। अत्तहियात याद हेलो। है? हाँ, अत्तहियात याद है, अत्तहियात याद है। जी। अत्तहियातु लिल्लाहि, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व अस्सलामु रसूलुहू। अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। भाई भाई मैं भूल गया भाई। ओके, सूर्य फलक याद है? सूर्य सूर्य फलक कौन सी वाली? कुल औज़ु भाई बिरब्बिल मुझे फलक। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व मिन सब शर्रि गलती किया नफ़्फ़ासाति भाई। फिल कैसा उक़द। मुसलमान था तू? 5 वक्त नमाजी और तुझे ना आयतुल कुर्सी आती है, ना अत्तहियात आती है ढंग से, ना भाई सूर्य फलक आती है। नमाज कैसे पढ़ता था भाई तू? तो याद मुझे, वो मैं सुनाऊं, रुक मत सुनो। ईशा की नमाज में वो क्या पढ़ी जाती है, दुआए खुनूद? हाँ। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व नक़नऊ व नतरकू अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली नहफ़िज़ु रहमतका व नख़शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ़्फ़ारि मुल्हिक़। ये तो चलो, बिना मिस्टेक के सुना दी मुसलमान भाई। तो थे तुम, ठीक है, जी मुसलमान तो थे। तो ये जी। 4 महीने में तुम सारी चीजें भूल गए? भाई ये ना मेरे दिमाग में प्रोसेसिंग बहुत टाइम से चल रही थी। मेरा एक दोस्त है हाफिज कुरान, हाँ। मुकम्मल बिल्कुल। उस वो और मैं साथ में डिस्कस करते थे सारी चीजें। बहुत टाइम से कर रहे ओके। थे हम। तकरीबन 12th पास हुआ हमारा 4 साल पहले। तभी से हाँ। हम ये सब करते थे थोड़ा थोड़ा, लेकिन ऐसे क्लियर नहीं होते थे कि यार ये है तो ऐसा क्यों है, ऐसा है तो वैसा क्यों है, गोल गोल बातें होती थी। लेकिन हम्म। 4 महीने पहले हम बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हाँ। कि बहनचोद, वो सॉरी भाई, ये आराम से। गलती है भाई। भाई ये गलती है हाँ। मेंटल। तो तब जाके फिर हम प्रॉपर हो गए अब तो। तो आप प्रॉपर तो आप अभी भी और नहीं आपके है दोस्त दोनों दोनों ने इस्लाम छोड़ दिया है? भाई। हाँ, हमारा 4-5 दोस्तों का ग्रुप बना लिया हमने। हाँ, सारों ने अब छोड़ दिया? हाँ 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 हाँ। अरे वाह, क्या बात है। तो और और कितने हमें लोगों को निकालने का इरादा है? भाई मैं तो सभी को करूंगा। सभी को, मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में है सब है। लेकिन पता है हम्म। साहिल भाई, असल में क्या है ना, मेरा नाम मुकेश कुरैशी इस पर लिखा हुआ है, लेकिन मेरा हम्म। नाम साहिल ही है। अरे भाई, तुमको ओरिजिनल नाम बताने की जरूरत नहीं है, क्यों जबरदस्ती का परेशानी में आना चाहते हो? अरे अरे, कोई नहीं कोई नहीं। बहरहाल,
तो मेरा दिक्कत साहिल भाई कहाँ आती है कि यार फैमिली में ना थोड़े बहुत ज्यादा कट्टर वाले हैं मेरे। हम्म 3 हज के हैं मेरे अब्बा जान ने। हम्म तो मतलब उन्हें कन्विंस करूं या ना करूं, अब उनका दिमाग सटिया गया है, बात समझेंगे नहीं। वो हम्म बहुत ज्यादा दिक्कत का मुकाम बन रहा है। अच्छा, वो नहीं कुछ मैं तो आपसे आपको गाइडेंस यही सलाह चाहिए। दूंगा कि आप अगर अपने वालिद साहब को अच्छे तरीके से पहचानते हैं और आपको लगता जी है कि उनसे बात करने का अभी कोई फायदा नहीं है, तो अभी जी ना करें। आपकी जो मेहनत है दोस्तों में अवेयरनेस लाने की, जो जी तीन चार दोस्त आप लोग बने हैं, वो और इस जी जी तरीके से ग्राउंड पे आप कम से कम 50-100 की टीम बनाएं। बिल्कुल ठीक है, बनेगी लेकिन भाई, सेफ इससे भी बड़ी बनेगी। जी। आने वाली इससे जनरेशन को एक्स मुस्लिम करें भाई, जो जनरेशन जाने भाई वाली है मैं उसको मैं कोई ना कोई मैं पूछता अपने नहीं है। अपने घर के बच्चों से बोलता हूँ कि भाई सवाल क्या करो। अभी मेरे हम्म भतीजी है एक छोटी सी 5-6 साल की। वो घर में बोलने लगी तेज से कि वो सबके भगवान दिखते हैं, इनके हिंदूज के भी, हमारा अल्लाह नहीं हम्म दिखता। घर हाँ वालों ने डांट के चुप कर दिया। मैंने उसे हाँ अकेले में आके मैंने उसको सही मैंने कहा तुम सवाल क्या करो उस टाइप के। मैंने कहा अच्छा हाँ, अच्छा बोली तुम उस टाइम। भाई मैं सही है सबको सही है। सबको चाहता हूँ कि सबको सुधारूं, मुझे जिम्मेदारी फील होती है अब ये अपने कंधे पे। हम्म बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो भाई ये तो एक के बाद एक बैक टू बैक जो है वो एक मोमिना ने भी इस्लाम छोड़ दिया, और ये जो यंग जनरेशन आ रही है ये भी इस्लाम जी छोड़ रही है, सवाल कर रही है। तो वो जो हमने कहा था कि 1 करोड़ 20 लाख तकरीबन एक्स मुस्लिम्स है इंडिया में, ये बात जी जो जी है वो शक करने वाली नहीं है। वाकई में कई सारे लोग एक्स मुस्लिम है, और नौजवान भी एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। तो हमारे मुजीज कुरैशी साहब के लिए एक एक गुलाब का फूल जरूर भेज दें, और इनके सारे जो टीम है 3-4 लोगों की जो एक्स मुस्लिम हो गए हैं, सबको हमारा जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन। और उनको कहिएगा कि भाई लाइफ में इंसानियत को तरजीह दे, आगे बढ़े, बिल्कुल भाई बिल्कुल। अपनी लाइफ को बेहतर करे। असल में अभी ना हमारे तो ये क्लास चल रही है कि क्या गलत है क्या नहीं करना। अभी हम्म हमारा चैप्टर लगेगा कि भाई क्या करना चाहिए लाइफ में। हम्म इंसानियत परस्त बनो, ह्यूमैनिटी लाओ अपने अंदर, नरम दिल हो। अभी तो ये है कि भाई क्या नहीं करना, जो गलत प्रैक्टिसेस करते आए जो सब किया वो चल रहा है। अभी तो उखाड़ा, वो बोलते हैं ना, हम्म वो दीवार की खुरचन हुई। अभी उस पे हाँ, पीओपी होगी कि भाई ये सब करना है, ये सब अच्छी चीजें हैं। सही है, बहुत जबरदस्त, अच्छी सोच है आपकी, इसमें आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया मुजीज कुरैशी साहब जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।